देखिए, अगर आपका बाईटी स्टूडियो कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, यानी कि जो आपका व्यूज़ वाली लाइन है वो डिक्रीज़ है, यानी कि बिल्कुल नीचे साइड है। ये जो आपका एरो दिख रहा है ना, एक तो ये ब्लैक कलर में है और नीचे साइड कुछ इस प्रकार से है, ठीक है? वॉच टाइम तो ठीक है, कवर है और यहाँ पे सब्सक्राइबर जो है ना कुछ इस प्रकार से माइनस में चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। सबसे पहले आप व्यूज़ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने व्यूज़ पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो व्यूज़ वाली लाइन है ये थोड़ी-सी डाउन है। ये डाउन इसलिए है क्योंकि जो आपके पहले के व्यूज़ थे ना वो ज़्यादा आते थे इसके अकॉर्डिंग। पहले क्या था कि ये जो आपका एरो वाला वो ऊपर साइड जाता था और बिल्कुल ग्रीन कलर में रहता था, ठीक है? ग्रीन कलर में रहता था इस कारण। अब देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ जो है वो ठीक है। ग्राफ 3rd वाली और 4th वाली लाइन के बीच में है। इसलिए तो भी ये वाली लाइन डाउन है। इसलिए डाउन है क्योंकि ये जो आपका ग्राफ है ना, ये अभी आपका ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ रहा है। पहले ये ग्राफ आपका यहाँ 1 और 2 लाइन के बीच में था। इस कारण ये जो लाइन है ये आपकी बिल्कुल नीचे साइड है, लेकिन ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। मतलब बहुत ही जल्द जो है आपका ये वाला जो एरो है ना, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला एरो, ये ग्रीन में और ऊपर साइड होने वाला है। अगर यही आपका बिल्कुल डाउन होता, मतलब इस वाले लाइन में होता कुछ आपका ग्राफ, या फिर इस वाली लाइन को थोड़ा सा ऐसे कुछ इस प्रकार से टच कर रहा होता, तो ये ग्राफ मतलब आपका कब ग्रीन होगा ये आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे, ठीक है? तो ये इसका मतलब आप समझ गए कि ये आपका जो ये वाली लाइन बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है, ठीक? ये वाली लाइन जल्द खत्म होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो वॉच टाइम वाली लाइन भी हमारी सेकंड लाइन पे आ गई है। सेकंड लाइन क्रॉस करके 3rd और 4th को टच कर गई है, ठीक है? इस कारण जो मेरा जैसे कि मैंने बताया ना कि बहुत जल्द वो ग्रीन होने वाला है, तो यहाँ पे जो ये मेरा वॉच टाइम है ये कवर हो गया है और कुछ इस प्रकार से ये ग्रीन हो गया है, ठीक है? वहीं बात करें सब्सक्राइबर की, तो देखिए सब्सक्राइबर वाला लाइन भी मेरा ये डाउन है, लेकिन अब आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि जो मैं कह रही हूँ वो क्या है। सब्सक्राइबर मेरा यहाँ पे जो है वो माइनस में चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मेरी ये लाइन है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाली लाइन, वो मेरा ग्राफ फर्स्ट और सेकंड के बीच ही इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे ये लास्ट वाली लाइन जो है मेरी, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है 3rd वाली लाइन को टच किया है, इस कारण से मेरा ये वाला यहाँ पे ग्रीन दे दिया है, लेकिन फिर भी ये माइनस में है, ठीक है? चांसेस 100% हो गए हैं कि ये मेरा जो ग्राफ है ये मतलब 3rd वाली लाइन पे आ गया है, तो 4th वाली लाइन को भी क्रॉस कर सकता है। तो अगर ये 4th वाली लाइन पर जाएगा तो ये मेरा जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से आपने देखा होगा। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मेरा ग्राफ पूरा ग्रीन लाइन में रहता है, तो मतलब आज ये जो सारी चीज़ें हैं ये ग्रीन वाले में रहती है, तो मेरा ग्राफ जो है वो कहाँ रहेगा, ठीक है? चलिए मैं दिखाती हूँ दूसरे चैनल का। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए व्यूज भी यहाँ पे बिल्कुल मेरा एरो जो है वो ग्रीन में ऊपर है। वॉच टाइम भी यहाँ पे देखोगे तो मेरा ग्रीन में ऊपर है। सब्सक्राइबर भी यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल ग्रीन में ऊपर है, ठीक है? इस प्रकार से कुछ यहाँ पे रेवेन्यू है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें जो है यहाँ पे बिल्कुल ऊपर साइड दी हुई है ग्रीन कलर में, ठीक है? तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी मतलब ये लगातार जो है वो बढ़ ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए व्यूज पे क्लिक करके इसका थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं तो समझ आएगा। अब ग्राफ में देखोगे तो पहली लाइन से इसका कोई वास्ता नहीं है, दूसरी लाइन को बस जस्ट टच करके ये तीसरी और चौथी लाइन में मेरा ग्राफ जो है जा रहा है। अगर आपका ग्राफ पहली लाइन को टच करके दूसरी लाइन और तीसरी और चौथी लाइन में पहुंच गया ना, अगर तीसरी और चौथी लाइन में पहुंच गया ना, तो जो ये आपका ग्रीन वाला है ना, ये यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर एरो आपका ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये लगातार आपका ऊपर जाता ही रहेगा। वहीं अगर ग्राफ आपका 1 या 2 लाइन में है तो हो सकता है आपका एरो कुछ इस प्रकार से दिखाए, फिर अगर 3rd या 4th में जाए तो ये ऊपर साइड दिखाए, ठीक है? ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे जो देखेंगे, अगर आप यहाँ पे पूरा क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा व्यूज़ भी दिखा रहा है, मतलब व्यूज़ जो है वो ठीक ठाक मिल रहे हैं, ठीक है? एक दिन के ये इतने हो गए, इस कारण से ये मेरा यहाँ पे जो ग्राफ है वो बिल्कुल चौथी लाइन को टच किया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे चौथी लाइन को टच कर गया है, ठीक है? इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे वॉच टाइम भी देखोगे तो वॉच टाइम का ग्राफ भी यहाँ पे चौथी लाइन को टच किया है। अगर आपका ग्राफ चौथी लाइन को टच, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेली आपका ग्राफ जो है चौथी लाइन को टच करे, लेकिन तीसरी लाइन और चौथी लाइन को टच करके आपका ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका एरो वाली लाइन है वो बिल्कुल ऊपर साइड आपको दिखाई देगी। और इसके ऊपर साइड का मतलब साफ यही है कि आपका चैनल जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है? आप खुद से इसका अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है? वहीं अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दिया कि जिनका ग्राफ नीचे साइड है, सॉरी जिनका एरो ये नीचे साइड और ब्लैक कलर में है, तो उनको भी घबराना नहीं है कि मतलब उनका चैनल बिल्कुल ठप हो चुका है। नहीं, आप ग्राफ से समझ सकते हैं। अगर आपका ग्राफ 1 लाइन के इर्द गिर्द ही ऐसे ऐसे घूम रहा है और आपका ग्राफ नीचे है, तो मतलब आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अभी आपका चैनल
नहीं ग्रो कर रहा है, यानी कि आपको ये ग्रीन वाली लाइन लाना है, ये ग्रीन वाला एरो लाना है और ये ग्राफ आपको तीसरे चौथे लाइन में लाना ही है। ठीक है, इसी प्रकार सब्सक्राइबर का भी देखोगे तो सब्सक्राइबर भी यहाँ पे मेरा देख सकते हो कितने अच्छे यहाँ पे सब्सक्राइबर मेरा लास्ट 28 डेज का मिला हुआ है। ग्राफ जो है मेरा ऊपर साइड है, ग्रीन कलर में है, सॉरी एरो, और यहाँ पे ग्राफ भी मेरा तीसरी चौथी लाइन के बीच में यहाँ पे मेरा ग्राफ घूम रहा है। मतलब पहली लाइन को तो बिल्कुल क्रॉस कर चुका है, दूसरी लाइन से भी क्रॉस करके तीसरी और चौथे लाइन के बीच मेरा ये ग्राफ जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है, खुद से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप जो एनालिटिक्स में अपना बाइटी स्टूडियो का जो एनालिटिक्स होता है वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, वहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो ये देखिए, यहाँ से कुछ लोगों को समझ नहीं आता, अगर यहाँ पे ग्रीन ग्रीन या फिर यहाँ पे डिक्रीज में दिखा देता है कुछ ऐसे ऐसे आपका एरो ब्लैक कलर में, तो आपको लगता है कि भाई मेरा कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, ऐसा सोच लेते हो आप सब लोग ना। लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप लोगों को ना उस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ग्राफ देगा, ग्राफ से आप पूरा देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपका ग्राफ जो है ऐसे ऊपर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो मतलब ये बहुत ही जल्द आपकी जो लाइन है वो कवर होने वाली है। अगर ब्लैक है तो ग्रीन एरो आपको दिखाई देने वाला है, और ग्रीन एरो आ गया तो मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो मतलब आपका चैनल ग्रो कर रहा है और आगे ग्रो करता ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप खुद से देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर वो अपना बाइटी स्टूडियो का एनालिटिक्स देखते हैं, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है ना, यहाँ पे अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है तो वो लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, फिर काम करना बंद कर देते हैं। तो आप लोगों को ग्राफ देख के काम करना है, मतलब ग्राफ देख के समझना है। ठीक है, और डिमोटिवेट नहीं होना है। तो वीडियो कैसी लगी, छोटी सी वीडियो में मैं बहुत ही काम की चीज़ आपको बताई हूँ। अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो स्पेशल चाहते हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करो। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।